गुरु कृपा सूर उगाना, अब हुआ जगत बेगाना। गुरु की कृपा से अब अंदर ज्ञान का सूरज उगा है। अब संसार की हकीकत समझ आई है कि ये सब बेगाने हैं। सच्चाई तो ये है कि गुरु अपना है, गुरु का शब्द अपना है। लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आती। हमें ये समझ आता है कि गुरु कोई चमत्कार क्यों नहीं करते। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि गुरु चमत्कार करते हैं, एकदम से कोई चमत्कार होता है और हम लोग उसे देखकर कितने खुश होते हैं। ऐसा ही हमारे साथ कोई चमत्कार क्यों नहीं होता। एकदम से हमारी दुकान चल पड़े, एक साथ ही हमारी नौकरी में बहुत तरक्की हो जाए, कहीं से हमें कोई खजाना पड़ा हुआ मिल जाए, घर के बच्चों की अच्छी नौकरी लग जाए, बेटी की अच्छी जगह शादी हो जाए, घर की अलमारी में पैसे भरे हों, बैंक के खातों में पैसे हों, घर में 2-3 गाड़ियां हों। हम चाहते हैं ऐसे चमत्कार हमारे साथ क्यों नहीं होते। भाई ये चमत्कार बहुत छोटे हैं। ये जो बताए हैं, जो हम लोग सोच रहे हैं, ये सभी के सभी चमत्कार बहुत छोटे हैं। गुरु वो चमत्कार करते हैं जिसके बारे में हमें अभी सोच ही नहीं है। गुरु वो चमत्कार करता है जिससे हमारा ये स्वार्थ और परमार्थ दोनों संवर जाते हैं। सबसे पहले हमारा जो नजरिया है, गुरु हमारा नजरिया बदल देते हैं। अभी हमारा नजरिया क्या है? मनमुखता, ये संसार की वस्तुएं, इन्हें इकट्ठा करना, इनके साथ लिप्त रहना, ये हमारा नजरिया है। और गुरु का चमत्कार है वो नजरिया जिससे हमें परमात्मा दिखाई देता है, वो नजरिया जिससे हमें अपने आत्मा का ज्ञान होता है कि जो कुछ है वो ये आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा का वो अंश है जो इस शरीर में है। जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक ये शरीर चेतन है, तब तक हम इस संसार में हैं। जैसे ही शरीर से आत्मा चली जाएगी वैसे ही शरीर मिट्टी हो जाएगा। अब ये ज्ञान कौन करा रहा है? गुरु ही तो करा रहे हैं। ज्ञान सबको है लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं। मानता कौन है? मानता वो है जिसने गुरु को अपना लिया है, जिसने अपनी मनमुखता छोड़कर गुरुमुखता अपना ली है। आप खुद से अनुभव करो। एक और सुबह लोग उठते हैं, हाथ जोड़ते हैं परमात्मा के, उनसे क्या मांगते हैं? यही मांगते हैं घर परिवार संसार की वस्तुएं। और एक तरफ वो है जिसने गुरुमुखता अपनाई है, वो सुबह उठकर उसी परमात्मा से परमात्मा को मांगता है। भाई ये तो एक अद्भुत सुख हुआ ना, ये एक अद्भुत महिमा है, एक अद्भुत कृपा है परमात्मा की, गुरु की हमारे ऊपर कि हम उनसे क्या मांग रहे हैं। हम उनसे उन्हें मांग रहे हैं, उनकी भक्ति मांग रहे हैं। ये सच्चा सुख है, ये सच्ची कृपा है, यही सच्ची भक्ति है। गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, क्या महिमा जाए ना गाया। ये अद्भुत सुख है। आप देखो, ये एक ऐसा सुख है जो हमें सब कुछ दे रहा है। और ये हमें कैसे प्राप्त होता है? केवल नाम जपने से। देखो गुरु कहते हैं तुम केवल नाम जपो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। तुम अपने आप को नाम के साथ जोड़ के रखो। दुनिया की धन दौलत लोग इकट्ठी कर लेते हैं और की हुई है, उसके बाद भी गुरु हमें बताते हैं कि वो सच्चे सुखी नहीं है। सच्चा सुखी तो वो है जो हर वक्त नाम जप रहा है। ऐसा व्यक्ति संसार की ओर से अपनी आंखें मूंद लेता है और अपने निज घर की ओर आंखें खोल लेता है। गुरु तो कहते हैं मैं तुम्हें आंखों वाला बनाने आया हूं। लोग कहते हैं क्या हम अंधे हैं? तो गुरु कहते हैं इन आंखों से तुम्हें दुनिया दिखाई देगी, दुनियादारी दिखाई देगी, लेकिन मैं तुम्हें वो आंखें देने आया हूं जिनसे तुम्हें परमात्मा दिखाई देगा, नारायण दिखाई देगा, ईश्वर दिखाई देगा और तुम्हें सच दिखाई देगा। तो हुआ ना चमत्कार कि गुरु हमें आंखों वाला बनाने आए हैं। अभी हम अंधे हैं,
अभी हम अंधे हैं क्योंकि हमें परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है। गुरु हमें आंखों वाला बनाने आए हैं, तो ये गुरु का चमत्कार है। गुरु ने हमारा नजरिया बदल दिया, संसार की ओर से नजरिया हटाकर अपने अंदर मोड़ दिया है। ये गुरु का सबसे बड़ा चमत्कार है। उन्होंने हमें आंखें दी, अंदर की आंखें दी, जिनसे हम परमात्मा देख सके। ये गुरु का चमत्कार है ही है। अभी हम मुर्दा हैं, जो हम बार बार इन सामानों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, जो हमारे साथ नहीं जाने वाले, उन रिश्तों के साथ अपने आप को जोड़ा हुआ है। उनके सुख में सुखी होते हैं, उनके दुख में दुखी होते हैं। तो भाई अभी हम जीवित नहीं हैं, अभी हम मुर्दे हैं। मुर्दे इसलिए क्योंकि अभी संसार की आसक्ति से जो जुड़े हुए हैं। गुरु हमें जिंदा करने आया है, हमें जीवन देने आया है। हमें वो बताता है कि तुम जागो, संसार की गफलत और माया से जागो, और मृत पड़े हुए इस शरीर को, मृत पड़ी हुई इस आत्मा को जागृत करो और उस शब्द की खोज करो, उस नाम की खोज करो जो हमारे अंदर है। ये गुरु का सबसे बड़ा चमत्कार है। और क्या चमत्कार चाहिए भाई? नाम दाम से पहले हम लोग सांसारिक पदार्थों के पीछे कितने दीवाने रहते थे। हर पल यही चाहते थे कि इन चीजों को जितना इकट्ठा कर लें उतना इकट्ठा कर लें। कितनी लालसा रहती थी इन वासनाओं में, इन आसक्तियों में। अब जैसे जैसे नाम की कमाई की, जैसे जैसे हमने भजन किया, वैसे वैसे हमें अंदर की सोझी हुई कि अंदर ज्योत जल रही है, अंदर प्रकाश फैला हुआ है, और अंदर ही वो अद्भुत खजाना है जो हमें मिल जाए तो फिर हमें बार बार इस 84 का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा। अब आप देखो, खुद से विचार करो। एक तरफ लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वहीं गुरु का शिष्य खुश है। यही चमत्कार है भाई। हमारी जिंदगी ही बदल गई, जिंदगी का मकसद ही बदल गया। सबसे बड़ी बात आपने ये अनुभव की होगी कि हमारा विश्वास कभी भी किसी एक भक्ति पर नहीं टिका। समय के साथ साथ हम भक्तियां बदलते रहते हैं, लेकिन एक बार गुरु पर विश्वास हुआ और उनके ये आंतरिक चमत्कार हमारे साथ हुए, तो देखो आज हमारा उनके साथ कैसा विश्वास बना हुआ है कि हम उन्हें परमात्मा का दर्जा देते हैं, हम उन्हें परमात्मा की तरह पूजते हैं, उनसे बात करते हैं, वो हमारी बात सुनते हैं, वो हमें समय समय पर समझाते हैं, वे हमें दर्शन देते हैं, कभी सूक्ष्म रूप से और कभी स्थूल शरीर के रूप में। हमें हर तरफ से वो बचाते हैं, हर तरह से हमारी संभाल करते हैं। यही तो चमत्कार है। देख लो, सूली का सूल कर देते हैं। बहुत बड़े नुकसान जहां लोगों के साथ होते हैं, वहीं खुद कभी अनुभव किया है कि हवा आई बस छू कर निकल गई। ऐसा चमत्कार और क्या होगा। अभी अनुभव किया है कि ऑटो से कहीं जा रहे थे, कई लोग बैठे हुए थे, अचानक ही ऑटो पलट गया, और इस तरह से पलटा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे चोट ना आई हो। ऑटो में बैठे बैठे नाम जप हो रहा था, ध्यान गुरु के साथ जुड़ा हुआ था, मस्त थे, गुरु का दीदार कर रहे थे, और देखो पल भर में उठ के खड़े हो गए, खरोच तक नहीं आई। ऐसा नहीं है, मैं आपको कोई झूठी बात बता रहा हूं, ये सच है। इससे ये भी नहीं होता कि हम आंख बंद करके गुरु नाम जपते हुए चलें और सामने आती हुई चीज को अनदेखा करें। कहने का मतलब यह है कि जब कुछ हमारे साथ होना है वो होकर रहेगा, पर गुरु की कृपा से, गुरु के चमत्कार से, वो जो बहुत बड़ा दुख का कारण बन सकता था हमारे लिए, वो बहुत थोड़े से में हमारा निपटारा कर देता है। ये गुरु का चमत्कार ही है। बहुत से जीवात्माएं ऐसी हैं जो बाहर जाकर परमात्मा को ढूंढती हैं, वहां जाकर तप करती हैं, जप करती हैं, दर्शन करती हैं, तरह तरह के कष्टों को सहती हैं, तब वहां जाती हैं। और बहुत सी जीवात्माएं ऐसी हैं जो सुबह उठकर
चौखड़ी लगाकर परमात्मा का ध्यान करते हुए नाम जपती हैं, भजन करती हैं, वो अपने अंदर शब्द के प्रकाश को देखती हैं, परमात्मा की उपस्थिति का आभास करती हैं, परमात्मा के घर हो रहे संगीत को सुनती हैं, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करती हैं। तो बताइए ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? बगैर किसी बाध के, यंत्र के अंदर ढोल मंजीरे सुनाई देते हैं, मृदंग की आवाजें सुनाई देती हैं, तरह तरह की ज्योति और प्रकाश दिखाई देते हैं, गुरु का नूरानी स्वरूप दिखाई देता है। उसके बाद भी हम कहते हैं गुरु हमें अपना चमत्कार दिखाओ, कोई ऐसा चमत्कार करो जिससे हम हक्के बक्के रह जाएं। भाई ये चमत्कार तो तांत्रिक लोग करते हैं, ये चमत्कार तो मदारी करते हैं, ये चमत्कार तो जादूगर करते हैं कि वो तोते को कबूतर बना देते हैं, कपड़े को बिल्ला बना देते हैं, तरह तरह से लोगों को भ्रमित करते हैं। ये मदारियों का काम है। पूरा गुरु कभी भी इस तरह का कोई चमत्कार नहीं करता, और यदि कुछ करता भी है तो वो सब कुछ परमात्मा को सौंप देता है और कहता है जो कुछ करने वाले हैं वो करने वाले हैं, मैं उनकी इबादत करता हूं और मैं तुमसे भी कहता हूं तुम उन्हीं की इबादत करो। इसलिए वो अपनी पूजा नहीं कराते, वो अपना नाम नहीं जपवाते, वो कहते हैं उस मालिक का नाम जपो, उस मालिक के यहां सब कुछ मिलता है, वो स्वार्थ भी संवारता है और हमारे परमार्थ भी संवारता है। नामधारियों के पग पग पर चमत्कार होते हैं, करिश्मे होते हैं। जो लोग नाम की भजन बंदगी करते हैं उनके पग पग पर चमत्कार होते हैं। इन चमत्कारों का सूत्रधार है सुमिरन और भजन। जैसे जैसे हम भजन करते हैं, जैसे जैसे हम सुमिरन करते हैं, वैसे वैसे हमारा मन संसार की आसक्तियों से दूर होने लगता है। आप कोशिश करके देखो कि हम इसे नहीं अपनाएंगे, उसे नहीं अपनाएंगे, इसे नहीं देखेंगे, उसे नहीं देखेंगे, ये कार्य नहीं करेंगे, वो कार्य नहीं करेंगे, गुरु भक्ति के लिए ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे। आप समझो क्या क्या छोड़ोगे, क्या क्या अपनाओगे। ज्यादा शेष समय नहीं है हमारे पास, इतना कुछ छोड़ने की और इतना कुछ अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। केवल गुरु के नाम के साथ जुड़े रहो, सारे कार्य बन जाएंगे। देखो तो ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? माया एक पल के लिए लोगों से नहीं छूटती। रात्रि में सोने के बाद भी हमें संसार की माया ही दिखाई देती है, और भजन बंदगी करने वाले से माया दूर रहती है। ये चमत्कार है। पहले हम रोते थे, चिल्लाते थे, छोटी छोटी बातों पर हाय तौबा मचाने लगते थे, लोगों को इकट्ठा कर लेते थे, ये हो गया वो हो गया, ऐसा ही करते थे। अब भाई जो कुछ होता है उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। अपने कर्मों का लेखा जोखा समझकर नतमस्तक होकर उसे स्वीकार कर लेते हैं। परमात्मा की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेते हैं, गुरु का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लेते हैं। ये चमत्कार ही है भाई, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। बाहर के आडंबरों में ना फंसो। जो बात सीधी है, सरल है, समझाई जा रही है उसे समझो। असली चमत्कार क्या है, असली दया मेहर क्या है? भाई हमें इस 84 से निकाले, हमें इस रचना से बाहर निकाले। घर परिवार में रहें, संसार में रहें, पर उस परमात्मा की याद बनी रहे। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। ये चमत्कार हमारे साथ हमेशा रहे। जब तक यहां है तब तक रहें, और जब यहां से जाएं तो हंसते हुए जाएं। रोग चाहे कोई लगा हो, शरीर से चाहे कोड़ ही टपक रहा हो, उसके बाद भी यहां से जाएं तो परमात्मा का, गुरु का शुक्र अदा करते हुए जाएं। दाता तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। यही तो चमत्कार है। इस चमत्कार को हजम करो,
इस चमत्कार को हृदय में बसाओ।